मेरे प्यारे मित्रों, जय हिंद। एकेडमी फॉर एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम लगातार आज का दिन इतिहास में इसके बारे में बातें करते आ रहे हैं, इसके अलावा बात करते हैं। हम अपने पैटर्न को लगातार कुछ न कुछ चेंज करते रहते हैं जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। तो हिस्ट्री ऑफ द डे के अलावा हम बात करेंगे सेक्शन ऑफ द डे, आईपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल के बारे में बात करेंगे। इसके साथ साथ सीआरपीसी की भी बात करेंगे। ये सीधे सीधे आपको कोई भी एग्ज़ाम देंगे, खासकर पुलिस चाहे एसआई का, इसके अलावा जो भी एग्ज़ाम होते हैं। इसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में बात करते हैं और कुछ इम्पोर्टेंट मैथ्स फार्मूले की बात करते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, बेसिक मैथ्स होते हैं। तो इसके अलावा हम कुछ अभ्यास प्रश्न भी देते हैं लगाने के लिए। तो आपके एक ही वीडियो में 7-8 मिनट के वीडियो में कम से कम बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको प्राप्त होते हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए क्या बात कर लेते हैं। पहले बात करेंगे मैथ्स के बारे में। तो कल जो है कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूले के बारे में बात किए थे, उसी के आगे हम बात कर लेते हैं फंडामेंटल लॉज ऑफ लॉगरिथम्स, लघुगणक के मूलभूत नियम। तो पहला नियम क्या है इसका है, यदि यम एन धन परमेय संख्याएं हैं, यम एन क्या है, धन परमेय संख्याएं हैं, तो इसके लिए सूत्र क्या होता है, लॉग ए बेस ई भी हो सकता है, बेस 10 भी हो सकता है। तो लॉग बेस ए यम इंटू एन। तो ध्यान दीजिएगा, जब इसको तोड़ेंगे तो लॉग ए यम हो जाएगा, इंटू है, इंटू तक प्लस हो जाता है, यम प्लस लॉग ए एन हो जाएगा। तो लॉग ए एम एन क्या होगा, लॉग ए एम प्लस लॉग ए एन। इसी प्रकार यहाँ अगर बात कर लिया जाए m1 m2 m3 डॉट 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 mn हो, तो धन परमेय संख्या हो तो लॉग ए क्या हो जाएगा, m1 m2 इंटू m3 डॉट 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 mn है। तो इक्वल टू कितना हो, लॉग ए m1 प्लस लॉग ए m2 प्लस लॉग ए m3 प्लस लॉग डॉट 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 लॉग ए एम एन होगा। दूसरा फार्मूला, यदि यम व एन धन परमेय संख्या है तब लॉग बेस ए यम बाई एन किसके बराबर होगा, लॉग ए एम माइनस लॉग ए एन होगा। जब इनटू में रहेगा तो प्लस हो जाता है और जब बटे में रहेगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। इसी प्रकार तीसरा जो फार्मूला की बात किया जाए तो लॉग ए यम टू पावर एन, तो जो पावर पर एन होता है वो आगे आ जाता है। तो देखिए लॉग ए बेस ए एम टू पावर एन के लिए क्या होगा, एन लॉग ए एम हो जाएगा। ठीक है, एक प्रश्न ध्यान दीजिए, कह रहा है इसको हल कीजिए। तो ध्यान दीजिए, लॉग 10-50 को अगर हल करना है तो हम क्या करते हैं, हमेशा प्राइम नंबर में ही लिखा जाता है। और लॉग 10-50 दिया है तो हम क्या लिख सकते हैं, लॉग 10-50 को 2 भागों में तोड़ देंगे, 2 गुणे कितना होगा, 25 हो जाएगा, लॉग 10। अब क्या करें, इसी लॉग की प्रॉपर्टी लगा दे, इंटू वाला क्या करते हैं, प्रॉपर्टी लगा देते हैं। तो इंटू जो प्रॉपर्टी लगाएंगे, log 2 अलग हो जाएगा बेस 10 के साथ, प्लस क्योंकि प्लस होता है, प्लस log 10 25 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, log 10 2 प्लस log 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये वाला सूत्र लगा देंगे, log ए एम टू पावर एन का 2 कहाँ आगे आ जाएगा, तो log 10 2 प्लस 2 log 10 5। इसके आगे हम आगे नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, एक आपके अभ्यास के प्रश्न के लिए आपको हल करना है, आने वाले वीडियो में हम कल बताएंगे इसके बारे में कैसे हल होगा। तो लॉग दिया है 256 अपान log 16। अब बेस ई भी हो सकता है, बेस 10 भी हो सकता है, तो मान लेंगे बेस 10। ठीक है, इसको क्या करना है, हल करना है और बराबर कितना, log x, और x का मान क्या करना है, लगाना है। x का मान क्या करना है, लगाना है, मतलब लाना है। तो ये हमारा क्या था, कुछ फंडामेंटल लॉज ऑफ लॉगरिथम के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे क्वेश्चन ग्रुप में, उसको जानना चाहिए। तो चलिए बात कर लेते हैं, दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, सेक्शन ऑफ द डे आईपीसी, इंडियन पेनल कोड का। देखिए सेक्शन 472, मेकिंग और प्रोसेसिंग काउंटरफिट सील एक्सेट्रा विद द इंटेंट टू कमिट forgery punishable under the section 467 in chapter
18 offenses relating to documents and property marks 463 to 489E। दूसरा क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से आर्टिकल दिया है 313, आर्टिकल 313 ट्रांजिशनल प्रोविजंस पार्ट 14 सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड स्टेट्स इन द आर्टिकल 308 to 323। नेक्स्ट जो पॉइंट है CRPC सेक्शन 254 प्रोसीजर व्हेन नॉट कन्विक्टेड, चैप्टर 20 to section 251 to 259 ट्रायल ऑफ समन्स केसेस बाय मजिस्ट्रेट। अब बात कर लेते हैं कि आज का दिन इतिहास में क्यों खास है। तो देखिए आज 10 तारीख है और 10 तारीख का दिन मतलब 10 मार्च का दिन इतिहास में क्यों खास है। तो देखिए आज ही के दिन 1922 में महात्मा गांधी जी को गिरफ्तार किए गए, राजद्रोह का आरोप लगा और उन्हें 6 वर्ष की कैद हुई, परंतु वे 2 वर्ष बाद ही फरवरी 1924 में रिहा किए गए। आज ही के दिन 2010 में म्यांमार के सैनिक सरकार ने लोकतंत्र समर्थक आंग सान सूकी के चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी। 1814 में आज ही के दिन मतलब 10 मार्च के दिन सम्राट नेपोलियन फ्रांस में लाओन की लड़ाई में क्या हुए थे, हार गए थे। आज ही के दिन 1897 में भारत की पहली बालिका विद्यालय की पहली प्रिंसिपल और पहले किसान स्कूल के संस्थापक सावित्रीबाई फूले का निधन हुआ। 1934 में आज ही के दिन भारत के जाने माने समाज सुधारक लल्लन प्रसाद व्यास का जन्म हुआ था। 1981 में आज ही के दिन भारत के प्रसिद्ध चित्रकार और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त आयरन नेल आर्टिस्ट पेटेंट धारक तथा आविष्कारक वाजिद खान का आज ही के दिन क्या हुआ था, जन्म हुआ था। 1998 में आज ही के दिन इंडोनेशिया के राष्ट्रपति लगातार 7वीं बार राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हुए और 2010 में आज ही दिन भारतीय संसद की ऊपरी सदन मतलब राज्यसभा में महिला आरक्षण विधेयक को क्या किया गया, पारित किया गया। तो हमारा क्या था, कुछ इम्पॉर्टेंट हिस्ट्री ऑफ द डे से फैक्ट थे जो छाँट के क्या करते हैं, दिखते हैं, जो ये इम्पॉर्टेंट होते हैं, कहीं न किसी रूप में आपके जनरल नॉलेज को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो अब बात कर लेते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट। देखिए नीसी क्या है, भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य की एक जनजाति है। नीसी क्या है, भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य की एक जनजाति है। ये लोग अरुणाचल प्रदेश के 6 जिलों में निवास करते हैं। नीसी जनजाति के लोग अरुणाचल प्रदेश के कितने जिलों में निवास करते हैं, 6 जिलों में। और इस प्रदेश की जनसंख्या में सबसे बड़ा जनजाति समूह है। इनकी जनसंख्या की बात किया जाए कितनी है, लगभग 3 लाख है। कितनी है, 3 लाख। ये लोग नीसी भाषा बोलते हैं जो एक तिब्बती वर्मी भाषा है। तो नीसी भाषा कौन सी भाषा है, एक तिब्बती वर्मी भाषा है। भारत के जनजातियों द्वारा बोली जाने वाली विभिन्न भाषाओं को कई भागों में बांटा गया है, जैसे इंडो आर्यन परिवार, तिब्बती वर्मा परिवार, द्रविड़ परिवार, अंडमानी परिवार, चीनी परिवार और ऑस्ट्रो एशियाई परिवार के रूप में ये भाषाओं के रूप में जाना जाता है। तो आने वाली वीडियो में हम क्या करेंगे, जब बात करेंगे तो इंडो आर्यन परिवार, तिब्बती वर्मा परिवार, द्रविड़ परिवार, अंडमानी परिवार, चीनी परिवार और ऑस्ट्रो एशियाई परिवार में बात करेंगे डिटेल में। तो ये दोस्तों क्या था कि सेक्शन ऑफ द डे IPC, सेक्शन ऑफ Constitution of India and articles and CRPC, history of the day and important fact to and mathematics formula with an example। तो यही वीडियो क्या होता है, समाप्त होता है। मिलेंगे कल। थैंक यू।